बिहार कृषि बजट 2021-22 के कटौती प्रस्ताव के समर्थन में खड़ा हूं और बिहार के किसानों की बदहाली अब देश और दुनिया से छिपी हुई नहीं है। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री और किसानों के मसीहा चौधरी चरण सिंह ने कहा था कि देश की खुशहाली का रास्ता गांव के खेत और खलिहानों से होकर गुजरता है। बिहार समाजवादियों की धरती रही है और यहाँ पर किसानों की महत्ता इसलिए भी अधिक है कि बिहार कोई कृषि प्रधान राज्य नहीं, कृषि राज्य है। कृषि प्रधान राज्य तो वो होगा जहाँ पर 20-25% निर्भरता वहाँ के उद्योगों पर होगा और बाकी कृषि पर आधारित होंगे, लेकिन बिहार में तो 90% के लगभग कृषि पर निर्भरता है यहाँ के लोगों की, और हर व्यक्ति किसी न किसी रूप में किसान है। जो मछली पालन से लेकर और एलाइड एग्रीकल्चर के जिस फील्ड में काम कर रहे हैं सब लोग किसान हैं। सदन का शायद ही कोई व्यक्ति है जिसके पास कृषि योग्य भूमि नहीं है और वो किसान नहीं है। ऐसे में किसानों की समस्याओं से मुंह मोड़ना और उसे उपेक्षित रखना, आज जो देश में 3 कृषि बिल के विरुद्ध देश के किसान आंदोलित हैं और ऐसे में उनका समर्थन नहीं करना, यह बहुत बड़ी बेईमानी होगी और वैसे लोगों को किसानों का मत लेने का कोई अधिकार नहीं है जो लोग उस किसान आंदोलन का विरोध कर रहे हैं। किसान आंदोलन में बहुत सारा जिस्ट है, उसके उद्देश्य जो है वो सारे उद्देश्य, एक एक उद्देश्य बिहार के किसानों से जुड़े हुए हैं। अब यह बात अलग है कि बिहार में कम रकबा के किसान हैं, ज़्यादा हैं, या फिर बटाईदार किसान ज़्यादा है। महोदय, भारत सरकार के कृषि आयोग की सूची में बटाईदार किसान भी किसान हैं और उन किसानों की जो व्यथा है, तमाम किसानों की जो व्यथा है, वह कहने योग्य नहीं है, लेकिन उसके बावजूद कहना पड़ता है क्योंकि समाधान यहीं से निकलना है महोदय। और मैं नहीं समझता कि किसानों के हक की बात जब की जाए तो कहीं विरोध और समर्थन की बात होगी। सरकार ने लगभग 33 अरब 35 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान किया है, मांगे रखी है, और यह एक बड़ा साइज है और समय के साथ ये साइज बढ़ता जाता है, इन्फ्लेशन रेट के साथ, महंगाई के साथ, और तमाम ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से हर बजट में प्रावधान बढ़ते जाते हैं। यह किसी सरकार की उपलब्धि और अनुपलब्धि का मामला नहीं है। हमारे साथी हमेशा बजट के साइज के बारे में टिप्पणी करते रहते हैं, लेकिन सच बात यह है कि जिन दिनों बजट 1000 करोड़ भी हुआ करता होगा, उन दिनों भी जो इन्फ्लेशन रेट था, जो महंगाई दर थी, वह उसी के अनुरूप थी, इसलिए वो उस समय कम था। लेकिन आज समय के बदलाव के साथ पूरी दुनिया में यह बदलाव आ रहा है। विश्व बैंक की मदद के बाद 2004 के 2 के बाद बजट का साइज हर जगह बढ़ा। यह किसी एक सरकार की उपलब्धि नहीं कह सकते हैं। हर जगह मांगे बढ़ी, हर जगह उसकी आपूर्तियां बढ़ी, इसलिए बजट का साइज बढ़ा। लेकिन बजट का इस्तेमाल, बजट के पैसों का इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है, इस बात पर भी कड़ी नज़र रखने की ज़रूरत है। हम बताना चाह रहे हैं कि बिहार के किसानों की बदहाली का इंडेक्स, यहाँ के प्रति किसान प्रति माह आमदनी पर यदि नज़र डालें तो वो 3,558 रुपये प्रति माह प्रति व्यक्ति है, प्रति किसान है, और यह देश में सबसे कम है। देश में जितने भी राज्य हैं सबके किसानों की जो आय है उसमें सबसे कम यही है, और सबसे ज़्यादा कहाँ है? पंजाब में 18,059 रुपये। यह पंजाब की स्थिति है। क्यों है? तुलनात्मक अध्ययन यदि देखें, अध्ययन करें या उसके रिपोर्ट जो आए हैं उनको देखें,
तो ऐसा लगा कि कहीं एपीएमसी एक्ट का खत्म होना तो इसका कारण नहीं है। एपीएमसी एक्ट की वजह से लगभग 1840 मंडियां पंजाब में काम कर रही हैं और उन मंडियों के माध्यम से किसानों के जो उपज है उसकी सरकारी दर पर या कम्पिटिटिव रेट पर उसकी खरीद होती है। इसलिए वहाँ के जो किसान हैं, और सिर्फ कोई धान का मामला वहाँ नहीं है, दलहन तिलहन और तमाम ऐसे फसल जिनकी उपयोगिता है उनकी खरीद बिक्री वहाँ होती है। और इसलिए वहाँ के किसानों की आय हमारे यहाँ से ज़्यादा है। हमारे यहाँ के 5 बीघा जमीन वाले किसान पंजाब के 5 बीघा वाले किसान के यहाँ नौकरी कर रहे हैं और उनके खेतों की उत्पादकता बढ़ा रहे हैं। महोदय, ये शर्म की बात है हम लोगों के लिए। और सरकार कहती है कि पलायन रुक गया। मैं कह रहा हूं कि पलायन यदि महाराष्ट्र में कोई घटना हुई और पीट पीट कर वहां के बिहारियों को बिहार भगाया गया और उससे लोग वापस आ गए तो ये पलायन रुका नहीं। यह शर्म की बात है कि हमारे यहाँ जो मनी ऑर्डर इकोनॉमी की परंपरा रही है, हमारे यहाँ के किसान मजदूर बाहर जाकर काम करते हैं, मनी ऑर्डर अपने पिता के यहाँ भेजते हैं, उसी से बहुत बड़ी संख्या में यहाँ के परिवार चलते हैं। ये मनी ऑर्डर इकोनॉमी इस जमाने में भी चल रहा है और इसको एक ट्रांजिशन देने की ज़रूरत है जो सरकार के बजट में बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है। हम लोग भी सरकार में थे, हम प्रयास किए गए, लेकिन जो आज की स्थिति है, जो कृषि के जितने भी कृषि की योजनाएं हैं, अधिकांश भ्रष्टाचार की बलि वेदी पर चढ़ी हुई हैं और कहीं भी कृषि उपादानों पर सब्सिडी का मामला हो या फिर किसी भी तरह जुगाड़ और रास्ते खोजे जाते हैं कि किसानों से पैसा कैसे लिया जाए। यदि आप उनको उनके अकाउंट में भेज रहे हैं तो अकाउंट में तब तक नहीं भेजा जाएगा जब तक कहीं कुछ जुगाड़ नहीं हो जाए, और ऐसे जुगाड़ बिल्कुल अप्रत्यक्ष रूप से होते हैं। सरकार को इन बातों पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ऐसा प्रतीत होता है कि जो लोग लगे हुए हैं इसमें, वो इस बात को मान के चल रहे हैं कि सब काम करना है, साक्ष्य नहीं छोड़ना है। और इसी प्रिंसिपल पर पूरी सरकार, मुझे लगता है कि यदि इस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है तो यही माना जाए कि सरकार को ऐसे लोगों को सह मिल रहा है।